Question number 10 is I is equal sin inverse x whole square. सुनो बेटा, sin inverse x whole square, इसमें आप क्या करोगे? सबस्टिट्यूशन बनाना है आपने, सॉरी ये पार्ट्स, इसके सामने एक और रखेंगे फंक्शन दैट इज 1 is exponential function e power 0. ठीक है? So it is by parts. It is first function integration of second minus integration differentiation of first integration of second dx and whole dx. I is equal to sin inverse x and this is x minus डिफरेंशिएशन के अंदर हम कंपोजिट फंक्शन हमने पढ़ा है कि इसको हम ट्रीट करेंगे एज x, तो x स्क्वायर की डिफरेंशिएशन 2x और 1 की डिफरेंस इंटीग्रेशन x एंड dx. अच्छा सॉरी x स्क्वायर की डिफरेंशिएशन 2x, sin इनवर्स को फिर से इंटरनल डिफरेंशिएशन करेंगे, मैं लिखूंगा यहां पे, ठीक है, मैं लिख के रखूंगा ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो. और इंटीग्रेशन ऑफ 1 इज x एंड d of x. So I is equal to x sin inverse x whole square minus 2 बाहर ही रखोगे. Differentiation of sin inverse x is 1 minus x square and this is x and d of x. अभी ये इंटीग्रल है, ठीक है, इसमें फिलहाल हम क्या करेंगे? सबस्टिट्यूशन इस्तेमाल करेंगे. sin inverse x को पुट करेंगे और sin inverse x की डिफरेंशिएशन में 1 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर. यू गॉट इट? तो पुट करेंगे sin inverse x as v, पुट किया तो डिफरेंशिएट भी करना पड़ेगा. sin inverse x की डिफरेंशिएशन 1 डिवाइड बाय 1 माइनस x स्क्वायर, साथ में dx इज इक्वल टू, देखो इसकी जगह v आए, ठीक है, 1 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर एंड d ऑफ x, इसकी जगह अब क्या बचा? x. इसकी जगह अभी कुछ नहीं है, तो x का वैल्यू हम यहां से निकालेंगे, which implies x is equal to sin v. x is equal to sin इनवर्स शिफ्ट का इवन sin v. क्लियर? तो ये सारी चीज आप सबस्टिट्यूट करो. I is equal to x sin inverse x whole square minus 2 बाहर, ये इसके बदले आपको पता है इसके बदले v है, और x के बदले sin v है, बाकी सारा जो बचा उसके बदले dv है. नहीं समझे? समझ आया? सो इट इज v, फिर sin v, फिर dv. अभी यहां पे फिर से पार्ट्स होगा. I8 में पहले अलजेब्रिक है फिर ट्राइगोनोमेट्रिक है, तो पहले अलजेब्रिक v फिर ट्राइगोनोमेट्रिक. सो दिस इज फर्स्ट फंक्शन, दिस इज सेकंड फंक्शन. अब ये आसान है, पार्ट्स इस्तेमाल करना है. So I is equal to x sin inverse x whole square minus 2 bracket start, ठीक है. तो फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन, सॉरी विद रिस्पेक्ट टू v, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड dv होल dv, ब्रैकेट क्लोज. समझ आया? फिर यहां पे चलते हैं. This I is equal to x sin inverse x whole square minus 2, फिलहाल इनको ऐसे रखो. It's v sin v की minus cos, it's v sin की minus cos v minus इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ v is 1, खत्म यहां से. sin v की minus cos v और साथ में dv. सबको समझ आया? आगे चलते हैं. I is equal to x sin inverse x whole square minus minus plus 2v cos v, माइनस और माइनस प्लस, प्लस और माइनस माइनस, तो माइनस 2 और cos की इंटीग्रेशन साइन. भाई समझिए यार, जरा फिर से देखो. माइनस माइनस प्लस 2v cos v, माइनस 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 3 बार आया तो माइनस ही रहेगा. 2 और cos v को फिर हमने इंटीग्रेट किया तो दैट इज sin v. अभी किसका वैल्यू वापस देना है? v का.
देखो v का वैल्यू है साइन इनवर्स x, जहां पे x साइन v जहां पे वहां पे क्या लिखोगे x। देखो v की जगह साइन इनवर्स x और साइन v की जगह x, तो अभी क्या बचा cos v। इसमें क्या करोगे, cos v को भी रिप्लेस करना है। cos v को कन्वर्ट करेंगे साइन में, सिंपल ना। साइन ऑफ वैल्यू गिवन एस और आपको cos होगा सामने, तो cos को कन्वर्ट करो साइन में, आपके पास साइन का वैल्यू है। सो इट इज i इज इक्वल टू x sin इनवर्स x होल स्क्वायर, लिसन टू मी, 2v cos v को कन्वर्ट करेंगे किसमें, साइन में। इट इज 1 माइनस साइन स्क्वायर v माइनस ट्वाइस साइन v प्लस c। अब तो आसान है, i इज इक्वल टू x sin इनवर्स x होल स्क्वायर प्लस 2 v की जगह sin इनवर्स x इनटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस sin की जगह x तो x स्क्वायर माइनस 2 sin की जगह x प्लस c। ये है आंसर। क्या अगर इंटीग्रल इस फॉर्म का होगा, इफ द इंटीग्रल इज ऑफ द फॉर्म ex f of x प्लस f dash of x, मतलब अगर एक इंटीग्रल ऐसा होगा उसके अंदर एक तो ex का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैंने ex को यहां पे मेंशन किया हुआ है, और फिर उस ex के साथ जो मल्टीपल होगा उनमें से दो टर्म्स होंगी। कितनी टर्म्स, एक टर्म फंक्शन होगी, दूसरा उसका डेरिवेटिव होगा, मगर डेरिवेटिव का हूबहू आंसू, वहां पे माइनस और प्लस का भी फर्क नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे हम सब्स्टिट्यूशन, मेरी बात सुनो, जैसे हम सब्स्टिट्यूशन करते थे ना, वहां पे अगर कोई कांस्टेंट रह भी जाता था हम उसकी फिक्र नहीं करते थे, लेकिन यहां पे जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव बिल्कुल सेम टू सेम होना चाहिए। आप मुझे इसमें कहां इनके फर्क आ सकता, यू गॉट माय पॉइंट। तो इस केस में ऐसे इंटीग्रल में आपने क्या करना होता है, लिसन टू मी, फिर एग्जांपल देखेंगे, फिर क्वेश्चन देखेंगे। देखो आपने इसको दो इंटीग्रल्स में ब्रेक करना है। ऐसे क्वेश्चन आपके एंट्रेंस में होते हैं, वो दिखते बहुत बड़े क्वेश्चन है, होते बहुत छोटे क्वेश्चन। ठीक है, नाउ लिसन, मैंने क्या किया, ex दोनों को मल्टीपल किया, दो इंटीग्रल्स बनाए, एक ये इंटीग्रल और एक ये इंटीग्रल। क्लियर। अच्छा, इसमें पहली फंक्शन कौन है, आपको पता, आइलेट में ex इज ऑलवेज द लास्ट टर्म, ये तो पहले ही होगी। अब ये कौन सी फंक्शन, इनवर्स, लॉग, अलजेब्रिक, ट्राइगोनोमेट्रिक, जो कुछ भी हो, बिकॉज ex इज ऑलवेज लास्ट फंक्शन। क्लियर। सो दिस इज फर्स्ट फंक्शन, दिस इज सेकंड फंक्शन। इसको आप इंटीग्रेट करोगे, इसको आप रहने दोगे, इसको कुछ नहीं करना है। क्लियर। सो i इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन, दिस इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन होल dx एंड प्लस e पावर x f डैश ऑफ x। इसको मैंने कुछ भी नहीं किया, ऐसे रखा अनचेंज्ड। इसके बाद i इज इक्वल टू f ऑफ x, इसकी इंटीग्रेशन ex ही है, माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ f ऑफ x इज f डैश ऑफ x, इंटीग्रेशन ऑफ ex इज ex साथ में dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ex f डैश ऑफ x dx। अब देखो ये दो सेम है कि नहीं है, ये भी ex f डैश ऑफ, ये भी ex f डैश ऑफ x, दोनों सेम है, एक प्लस से एक माइनस से तो कैंसिल हो जाएंगे। सो व्हाट्स रिमेनिंग, e पावर x f ऑफ x प्लस ये इसकी इंटीग्रेशन। अगर आपके एंट्रेंस में ऐसा क्वेश्चन, मिसाल के तौर पर एक छोटा सा क्वेश्चन मैं देता हूं, नाउ लिसन टू मी, इफ यू हैव द क्वेश्चन इन द एंट्रेंस, वहां पे अगर कोई आपके पास ट्रिक है आप इस्तेमाल कर सकते हो, अदरवाइज आपको सॉल्व करना पड़ता है। ठीक है, ex say for example you have this, ये आपका क्वेश्चन है,
ऐसे इंटीग्रल को देख के अगर आपको ये चीज याद ना हो, आप इसको देख के परेशान हो जाओगे, है ना, बड़ा क्वेश्चन है ना, फिर आप सोचोगे किसको फर्स्ट ले लूं, किसको सेकंड ले लूं, क्या करूं। तो आपने क्या करना, अगर एंट्रेंस की बात है तो आपने सिर्फ आंसर दिखाना होता है, वहां पे आपने सोल्यूशन दिखाने की कोई जरूरत नहीं होती, आपने सिर्फ टिक करना होता है। फिर आपने वो कैसा किया हो, सॉल्व किया हो, आपको याद होगा कैसे भी करके। देखो इसका आंसर मुझे बताओ सिर्फ, अभी देखो इस पे नजर करते हैं, ex f of x plus f dash of x, इसका आंसर होता है ex और द फंक्शन, ex एंड द फंक्शन। अच्छा, इनमें से फंक्शन कौन है, डेरिवेटिव कौन है, फंक्शन है sin इनवर्स x, इसका डेरिवेटिव ये है, तो आंसर इसका ये होगा e पावर x sin इनवर्स x प्लस, इट्स वेरी इजी, वेरी सिंपल, ठीक। और जब क्वेश्चन आएगा ना, ये एंट्रेंस की बात नहीं कर, एग्जामिनेशन की, तब आपने इसको ऐसे करना है। You got it? 17 16 होमवर्क है, बहुत आसान क्वेश्चन है, इसी पैटर्न का क्वेश्चन है। 17 इज I is equal to x e power x 1 plus x whole square, यही है। अभी इधर ध्यान, ये क्वेश्चन जो है ये इसी पैटर्न का क्वेश्चन है, बस इसको बनाना है, ये बना के क्वेश्चन नहीं है। देखो मैं क्या करूं, ex मैंने बाहर रखा, ex को रखो साइड में, ठीक है। अब x है ना, x के साथ में ऐड करूंगा 1 और सब्ट्रैक्ट, समझ आया। फिर 1 plus x होल स्क्वायर, देखो नजर करो, समझ आया कि नहीं आया, ठीक है। I is equal to e पावर x, अभी ब्रेक करेंगे इसको, 1 plus x डिवाइड बाय 1 plus x होल स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाय 1 plus x होल स्क्वायर एंड dy of x। I is equal to e पावर x 1 by 1 plus x माइनस 1 by 1 plus x स्क्वायर। अभी ये वाला जो ये फंक्शन है, क्योंकि 1 by x है, लेट इट बी x, और 1 by x की डिफरेंशिएशन है माइनस 1 by x स्क्वायर, बराबर आया। ये 1 by x है, इसकी डिफरेंशिएशन है माइनस 1 by x स्क्वायर। अगर आप इसको फिर से डिफरेंशिएशन करोगे वो 1 आएगा। क्लियर? रिपीट करूं, रिपीट करूं 2x इसके साथ, नहीं इसको x स्क्वायर आ, ठीक है। अब बोलोगे आप ये मैंने क्यों लिखा, ये कैंसिल हुआ ना, ये बस पूछता हुआ परेशान, हाँ क्या था नहीं दिल में सुना, ये एक पेयर कैंसिल हो गया तो बचा 1 by 1 plus x, और ये इसकी डिफरेंशिएशन बिल्कुल यही है। बस इस चीज को पहचानना है, ये इसलिए पहचानना है क्योंकि आपने एक इंटीग्रल को इंटीग्रेट करना है, दूसरे को रहने देना है। I is equal to integration of ex into 1 by 1 plus x and ex into 1 by 1 plus x square। इसको इंटीग्रेट करेंगे, इसको रहने देंगे ऐसे। So by parts, I is equal to, first function is here, second is here। First function integration of second minus integration differentiation of first इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड होल dx, फिर ये वाला माइनस dx 1 by 1 plus x स्क्वायर। इसको हमने कुछ नहीं किया, इसको ऐसे ही रखा, ये वाले को हमने ऐसे ही रखा। ओके, रिपीट करो, नहीं। It is now I is equal to 1 by 1 plus x, ex की इंटीग्रेशन सिर्फ ex है, डिफरेंशिएशन ऑफ 1 by x मैं लिख के रखूंगा, डिफरेंशिएशन ऑफ 1 by x is minus 1 by x square, ठीक। So differentiation of 1 by x, let it be x, it is 1 minus 1 by 1 plus x whole square, मतलब differentiation of 1 by x is minus 1 by x square। इसको इंटरनल डिफरेंशिएशन करो, 1 की डिफरेंशिएशन 0, x की डिफरेंशिएशन 1, मतलब इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इंटीग्रेशन ऑफ ex is ex, साथ में dx एंड this
1 by 1 plus x square whole square, sorry 1 by x whole square, 1 plus x whole square. अभी I is equal ये e power x, ये 1 by 1 plus x, माइनस और माइनस हो गए प्लस, ये पहले लिखो e x, फिर ये 1 by 1 plus x whole square d of x, ये माइनस, इसमें माइनस और प्लस एक बनना चाहिए जरूरी, अदरवाइज आपको कहीं पे मिस्टेक होगी। ये और ये कैंसल, सो द रिमेनिंग पार्ट इज ex 1 by 1 plus x plus, क्लियर? तो इसमें से हमारे पास कौन कौन इंपॉर्टेंट है? क्वेश्चन नंबर 21, मैंने क्या बोला था अभी? 21 और 18, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 18 और 21, these are most important questions. ये एग्जाम में आए भी होंगे, आप चेक कर लेना प्रीवियस पेपर्स, ये दोनों क्वेश्चंस आए होंगे एग्जाम में। अभी आप मुझे बताओ, 16 हो गया, 17 हो गया, अभी 18 बताओ मेरे को। अच्छा 18 रहने दो, अभी ये कल पढ़ेंगे। 19 बताओ। 19 आसान है। 20 बताओ। x minus 3 into e power x. वेट, I is equal to x x minus 3 minus 3 into e power x. e power x Divided by x minus 1 whole cube. whole cube. Listen to me. I is equal to e power x. x minus 3 को मैं ब्रेक करूंगा, x minus 1 minus 2, ठीक है, कोई परेशानी? डिवाइड बाय x minus 1 होल क्यूब। क्लियर? ये समझ आया मैंने क्या किया? I is equal to e power x अलग अलग x minus 1 divided by x minus 1 cube minus 2 divided by x minus 1 cube। एक पेयर कैंसिल हो जाएगा, 1 by x minus 1 whole. it's 1 divided by x minus 1 whole square minus 2 divided by x minus 1 whole cube। अभी देखो ये क्वेश्चन क्या है, ये 1 by let it be x square, okay? Yes, yes. तो व्हाट्स द फंक्शन? 1 by x square, और आपको पता है डिफरेंशिएशन ऑफ 1 by x square क्या है? minus 2 by x cube। नहीं याद है? 1 by x square की डिफरेंशिएशन क्या है? इसको ऊपर लेकर जाओ, ये x पावर minus 2 बनेगा, बात करो डिफरेंशिएशन nx पावर n minus 1। Yes, sir. 1 by x square की डिफरेंशिएशन है minus 2 by x cube। सो अगर ये 1 by x square है और ये है भी x square ही, क्योंकि इसको इंटरनल डिफरेंशिएशन करने के बाद 1 आएगा। सो 1 by x square की डिफरेंशिएशन है minus 2 by x cube। Yes, sir. ये तो फंक्शन और ये डेरिवेटिव है। जब आप इंटीग्रेट करोगे, इनको अलग अलग करोगे पहले ऐसे, सॉरी x minus 1 होल स्क्वायर, ये अलग और ये अलग, 2 बाहर निकालने की कोई जरूरत नहीं है। अभी इसमें क्या करोगे, इसको इंटीग्रेट बाय पार्ट्स करोगे। इसमें ये फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकंड फंक्शन है, इंटीग्रेट करके देखो, एक इसमें से टर्म बिल्कुल ये होगी, वो कैंसिल होके सिर्फ ये बचेगा। Yes, sir. ठीक, नेक्स्ट बोलो पहले, फिर आप इसको खोलो। 22. 21 तो हो गया, मतलब 21 हम कल करेंगे, 18 भी कल करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। अभी 22 बताओ, मैं क्वेश्चन बना के दूंगा। Sin inverse. व्हाट्स द क्वेश्चन? Find equal to sin inverse. साइन इनवर्स, 2x divided by 1 plus x square. ये थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है, ये EX वाला क्वेश्चन नहीं है, ठीक है? Yes, sir. ये इनसे हटके क्वेश्चन है, तो इसमें देखते क्या होगा। लिसन टू मी, आपको याद है डिफरेंशिएशन में एक क्वेश्चन हमारा ऐसा था, डिफरेंशिएशन के अंदर, डिफरेंशिएशन में जब हमने इनवर्स ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शंस की डिफरेंशिएशन पढ़ी थी, तो कुछ क्वेश्चंस इनवर्स वाले ऐसे थे। मैंने आपको उस टाइम पे बोला था इनको सिंपलेस्ट फॉर्म में लेकर आओ। किस फॉर्म में? सिंपलेस्ट फॉर्म मींस ये वाला जो एरिया है ना, ये खत्म होना चाहिए, कुछ सब्स्टिट्यूशन करके, कुछ पुट करके। पुट इंटीग्रल में नहीं करना है, वो अलग है, मैं इसकी अभी बात कर रहा हूं। तो नाउ लिसन टू मी, हम क्या करेंगे, अगर हम ऐसा करते हैं, पुट x इज इक्वल tan थीटा, पुट x इज इक्वल, क्योंकि ये इंटीग्रल है तो इंटीग्रल में पुट करने से उसको डिफरेंशिएशन करना पड़ता है।
x की डिफरेंशिएशन करो, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट x की डिफरेंशिएशन 1 साथ में dx इज इक्वल tan थीटा की डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर थीटा d थीटा। इतना समझ आया? तो सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं। I इज इक्वल इंटीग्रेशन ऑफ sin इनवर्स 2 tan थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा और d x के बदले sec स्क्वायर थीटा d थीटा। नहीं समझे? समझ आया अच्छे से? आपको पता है एक आइडेंटिटी है 2 tan थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज sin 2 थीटा। sin 2 थीटा बाहर है sec स्क्वायर थीटा d थीटा। इसमें से sin इनवर्स और sin कैंसिल आउट, सो इट्स रिमेनिंग I इज इक्वल टू 2 बाहर रखो थीटा sec स्क्वायर थीटा। अभी इसमें क्या करोगे? इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करोगे। क्या करोगे? इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो इसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करोगे। आपको पता है प्रीवियस, आप पेज टर्न करो वापस, जो मैंने एक क्वेश्चन होमवर्क आपको दिया, x sec स्क्वायर x दिख रहा है कहीं पे? अगर आपको वो क्वेश्चन आता है ना तो आप समझ लेना ये आपको खुद से आएगा, क्योंकि ये भी x sec स्क्वायर x। अब ये थीटा है, वो x है, बस यही फर्क है। ठीक है, ले लो फोटो। 18 question number 18 is I is equal to integration of e power x into 1 plus sin x 1 plus sin x divided by 1 plus cos x 1 plus cos x and d of x। okay, ये e of x वाला क्वेश्चन है। यम साथ e of x ना इंटीग्रेशन में पार्ट्स में ये जो फंक्शन आसा, तो आप इस चीज को कम से कम याद किया करो कि शायद ये यही पैटर्न का क्वेश्चन होगा ex into f of x plus f dash of x। फिर जाके आप इसके बारे में सोच सकते हो। तो देखो इसको f of x और f dash of x अलग अलग करने हैं। अब देखेंगे कहां से अलग होंगे, तो आप ध्यान रखो। I is equal to e power x x1 plus sin 2x by 2 okay divided by 1 plus cos 2x by 2। अदरवाइज मेरे पास है एक आइडेंटिटी 1 plus cos x की डायरेक्टली, लेकिन मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करके बताऊंगा। ठीक है, अच्छा अभी देखो आइडेंटिटीज है। sin 2a फॉर्म में लिखेंगे ताकि समझ में आसान हो। sin 2a is twice sin a cos a, फिर है cos 2a cos 2a, इसकी है एक twice cos square a minus 1, दूसरा है 1 minus twice sin square a। तो हम यूज करेंगे माइनस वाला twice cos square a minus 1, बिकॉज यहाँ पे प्लस है तो प्लस तभी बनेगा जब इसको शिफ्ट करेंगे पॉजिटिव बन जाएगा। अगर मैं यूज करता हूं 1 minus twice sin square a तो बनेगी प्लस, फिर तो ये 1 minus cos बन जाएगा। नहीं समझे? इसको इधर शिफ्ट करो 1 plus cos 2a is equal to twice cos square a। Is that clear? So I is equal to e power x integration of e power x 1 plus sin 2a is twice sin a cos a, 1 plus this 1 plus cos 2a is twice cos square a। Yes, twice cos square a means x by 2। अभी करो अलग अलग डिवाइड। So I is equal to e power x, ये अलग से ले लो, it becomes 1 by 2, listen to me, 1 by 2 cos square x by 2 plus दूसरा है twice sin x by 2 cos x by 2 and this। अब बस बातें बंद करो, इधर देखो। मैं रिपीट करूंगा एक बार, आप ध्यान रखो। The question is ex multiplied by 1 plus sin x divided by 1 plus cos x dx। It is ex sin x को हमने चेंज किया sin 2x by 2, cos x को हमने चेंज किया cos 2x by 2। पहला पॉइंट समझ आया? ये वाला। दूसरा sin 2a is twice sin a cos a, this is identity।
cos 2a is twice cos square a minus 1, तो अगर minus 1 को इधर शिफ्ट करेंगे it becomes 1 plus cos 2a which is equal to twice cos square a. अभी आइडेंटिटी देखो 1 को ऐसे ही रखा, sin 2a is twice sin a cos a and then it's 1 plus cos 2a. 1 plus cos 2a is twice cos square a x by 2 है. क्लियर? अभी हमने देखो सेपरेट किया वहां पे, तो सेपरेट करने के बाद देखो क्या बनेगा, ex multiplied by 1 by 2 sec square x by 2 plus 2 कैंसल, a cos कैंसल तो बचेगा tan x by 2. जरा बोलो इनमें फंक्शन कौन है? tan x by 2. और tan x by 2 की डिफरेंशिएशन है sec square x by 2 की डिफरेंशिएशन है 1 by 2, तो बराबर आया. ठीक है? अभी लिखना ऐसे है, I is equal to ex, पहले इसको लिखो tan x by 2 dx plus ex into 1 by 2 sec square x by 2 and your x. ये हमारे पास दो है इंटीग्रल. किसको हम इंटीग्रेट करेंगे, किसको अनचेंज रखेंगे? फर्स्ट को इंटीग्रेट करेंगे, मतलब फंक्शन वाले को, इसको हम ऐसे ही रखेंगे. I is equal to, this is first function, this is second function. ठीक? It is tan x by 2 integration of ex minus integration differentiation of tan x by 2 integration of ex whole dx, ये ऐसे ही है, plus ex 1 by 2 sec square x by 2. It's I is equal to e power x, है ना इसकी इंटीग्रेशन, साथ में क्या है tan x by 2 minus differentiation of tan is sec square x by 2. x by 2 को इंटरनल डिफरेंशिएट करो, दैट्स 1 by 2, साथ में ex, फिर ये वाला dx और फिर ये प्लस, इसको भी ऑर्डर में ऐसे ही लिखो 1 by 2 sec square x by 2 ex dx. ये दो कैंसल, आंसर इज दिस. समझ आया अच्छे से? Power 2x sin x. e power 2x sin x. 2x sin x. I is equal to integration of e power 2x sin x dx. Okay? Yes, sir. दो functions है. Which one is the first? Sin Sin x. This is second. ठीक? Yes, sir. आप चाहो तो ऐसे लिख भी सकते हो, पहले sin लिखो फिर e2x लिखो. अभी इंटीग्रेशन में पार्ट्स में it is sin x first function. इंटीग्रेशन ऑफ, यहां ध्यान रखना इस क्वेश्चन में क्या करना है. इसमें दो चीजें ऐसी है, ex कभी खत्म नहीं होता है, पता है? ex कभी तो डिफरेंशिएशन, ex इंटीग्रेशन करो ex, sin x कभी खत्म नहीं होने वाला, मान गए? अभी आप ध्यान रखो क्या करना है. सॉरी मैं कह ठीक हूँ तो ये डेली असलस तो इन बुझ पड़ कोई चीज बुझ पड़ से खुशी एक ऐसे इंसान खुश नहीं होती, दिल ऐसे खुश वो तो ये दाग है. sin x e2x dx minus integration differentiation of sin x integration of e2x dx whole dx. देखो इसमें क्या होने वाला है. I is equal sin x integration of e2x is e2x divided by 2 and multiplied by 2. Divided by 2 क्योंकि हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं. Minus differentiation of sin is cos. Integration of this is divided by 2 dx. Okay. I is equal to 1 by 2 e power 2x sin x minus 1 by 2 remaining is this. फिर से दो फंक्शंस है, फिर से इंटीग्रेशन में पार्ट्स करना है. क्लियर? दिस इज फर्स्ट फंक्शन, दिस इज सेकंड फंक्शन. I is equal to 1 by 2 e power 2x sin x minus 1 by 2 ब्रैकेट स्टार्ट. क्यों? क्योंकि बाहर minus 1 by 2 है, अंदर से दो टर्म्स आएंगी, उन दोनों का 1 by 2 है. It is first function integration of second integration differentiation of first integration of second dx whole dx. Clear?
I is equal to 1 by 2 e 2x sin x minus 1 by 2 bracket start. It is cos x E 2x by 2. e 2x by 2. Yes, sir. ठीक है? Minus It's minus और minus differentiation of cos is minus sin. Integration of e 2x is E 2x by 2. divided by 2 and d of x. ठीक है? Yes, sir. सिंप्लीफाई करते हैं. I is equal to 1 by 2 e 2x sin x minus 1 by 2 2s are 4 e 2x cos x. देखो कितने माइनस आते हैं. माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस 1 by 2 into 1 by 2 is 1 by 4. ठीक है. बचा क्या साथ में sin x और e power 2x dx. समझ आया. Yes, sir. ये माइनस और प्लस माइनस 1 by 2 2s are 4 and this ये माइनस 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 3 बार माइनस तो माइनस ही रहेगा. 1 by 2 2s are 4 sin x e 2x. अभी क्या करोगे फिर से इंटीग्रेशन में पार्ट्स पद में बे cos पद करो बे इंटीग्रेशन में पार्ट्स कब तक करोगे. अब देखो क्वेश्चन ही वापस आ रहा है नहीं आ रहा है. Yes, sir. तो क्या फिर से इंटीग्रेशन में पार्ट्स करोगे. नहीं. अब देखो क्या करें. इस चीज को खत्म करना ही करना है वरना ये तो फिर साइन और cos जैसे इसमें पहले साइन और cos ex था फिर बना cos ex फिर sin ex फिर cos ex फिर sin ex और ये टर्म्स बढ़ते जाएंगे. बढ़ना भाई क्या कैसा है. Yes, sir. तो इस केस में आपने क्या करना है. लिसन minus 1 by 4 e 2x cos x minus 1 by 4. ये क्वेश्चन है. Yes, sir. ये क्वेश्चन ही है ना. Yes, sir. यही है ना क्वेश्चन. क्वेश्चन को हमने क्या नाम रखा. I. आई तो आई लिखते हैं. ओके. Yes, sir. इंटीग्रल खत्म. अटमर वो देखिए इस आई को इधर शिफ्ट करो. I plus 1 by 4i ठीक इज इक्वल टू. अभी कुछ है ऐसा जिसकी इंटीग्रेशन करनी बाकी है. लिखो प्लस सी. ठीक मतलब ना परेशानी. इट्स 4 plus 1 is 5 times I by 4 क्रॉस मल्टीप्लाई किया. इट्स 1 by 2 e 2x sin x minus 1 by 4 e 2x cos x plus c. ये 5 by 4 उधर से मल्टीपल करो तो 4 by 5 बनेगा. सो I is equal to 5 by 4 मल्टीप्लाई करो यहाँ पे दोनों टर्म्स से अलग अलग तो it becomes 4 by 5 into 1 by 2 e 2x sin x. वाह. दूसरा minus 4 by 5 into 1 by 4 e 2x cos x 4 by 5 into c. ये c 1 रखोगे. ठीक है. आइश ना इंटीग्रेशन ना यम ची कर मतलब जो आई है उसी की इंटीग्रेशन करनी. आई तो मिला हमें अब बस आंसर निकालना. इट्स 2 1s are 2 2s are it's 2 by 5 e 2x sin x 4 cancel. It's 1 by 5 e 2x cos x plus c. अभी इन दो में से 1 by 5 कॉमन निकालो और e पावर 2x कॉमन निकालो. What's remaining? It's twice sin x minus cos x plus c. ये आंसर. मुश्किल है.